बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां अंबिकापुर में संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया है। सीएम साय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें 21 से 23 मार्च तक ये ओलंपिक का आयोजन चलेगा। सभी जिलों के 2000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ विजेता खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। तो अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों के 2000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में शामिल होंगे और अपने खेल की दमखम दिखाएंगे। सीएम साय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं 21 से 23 मार्च तक ये ओलंपिक का आयोजन चलेगा, जहां पर छत्तीसगढ़ के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग लेंगे और अपने खेल की प्रतिभा को दिखाएंगे। आपको बता दें अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो वहीं इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के 2000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। आज सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ है। 3 दिनों का संभाग स्तर में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन है। इसके पहले ब्लॉक लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है, ब्लॉक से जिला, जिला से संभाग, और 3 दिवस से चलेगा और 23 तारीख को इसका समापन होगा। और आज अंबिकापुर में एक कृषक सम्मेलन का भी बड़ा आयोजन है। क्षेत्र भर के किसान उसमें जुटेंगे और आज कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर जिले में हर साल वहां पर होता है, तो कुदरगढ़ महोत्सव का भी आज शुभारंभ है। तो 21 से 23 मार्च तक ओलंपिक का आयोजन चलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के 2000 से ज्यादा प्रतिभागी इस आयोजन में शामिल लेंगे और अपने खेल की प्रतिभा को दिखाएंगे। अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीएम विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश साहू जुड़ चुके हैं। महेश, बताएंगे अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जा रहा है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्या तैयारियां की गई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस पर तत्पर काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सरगुजा ओलंपिक खेल का जो आयोजन 2026 का आगाज जो है आज होने जा रहा है और सीएम साय जो है पहुंच चुके हैं, जल्द ही जो है मंच पर जो है पहुंच जाएंगे और इसका आगाज जो है खुद सीएम साय प्रदेश के मुखिया है वो करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी यहाँ हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधि आने का सिलसिला यहाँ पर जो है तमाम जो कलेक्टर हो गए, जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो खेल है, ओलंपिक खेल है, उस को लेकर कहीं ना कहीं जो है अलग अलग क्षेत्रों पर जो क्षेत्र से जो खिलाड़ी है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर देख सकते हैं कि अलग अलग सरगुजा संभाग के जो संभाग में आते हैं। अगर बात कोरिया, जसपुर, अंबिकापुर ऐसे क्षेत्र से प्रतिभागी है वो पहुंच रहे हैं। इसमें जो है 12 विधाएं जो है इसमें खेले जाएंगे। अगर हम बात करें बैडमिंटन सही जो है रस्साकसी जो है 12 विधाएं जो है प्रतियोगिता का आयोजित यहाँ किया जा रहा है। जिस तरीके से
जो है पहुंच चुके हैं हेलीपैड में और जो है सुरक्षा के आज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देख सकते हैं ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि मंच के लिए अब जो है सीधे हेलीपैड से रवाना होंगे। प्रदेश के मुखिया जो है सीएम जो है पहुंच चुके हैं और जो है आज जो है सरगुजा ओलंपिक 2026 का आगाज आज करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा जो 21 मार्च से 23 मार्च तक यह जो आयोजन है वो चलने वाली है। सीधे तस्वीर में देख सकते हैं कि सीएम साहब के साथ जो है कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री बाल विकास मंत्री जो है लक्ष्मी गजवारे जी पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर में देख सकते हैं और साथ ही उनके साथ जो है जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक वो पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर देख सकते हैं मंच की ओर जो है जी बिल्कुल महेश, तो अब ये बताएंगे कि अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का जो आयोजन हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ाना उत्साह वो आपको नजर रामविचार नेताम भी मौजूद हैं, हजारे हैं जनप्रतिनिधि कह सकते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जो है इस खेल 55 ओलंपिक के बाद ये सरगुजा ओलंपिक आयोजन है इसका कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खेल में जो है कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग के जो युवा है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवाओं में जो है इसमें जो है खास जो है जो युवाओं है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो है नजर आते हुए देखना होगा किस तरीके से एक प्रतिभागी जो है खेल में जो है जो प्रतिभाग है वो खेल में जो है। तब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सरगुजा ओलंपिक 2026 के इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम मंत्री, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। तो अंबिकापुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें इस आयोजन में 2000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद हैं। कुछ ही देर में इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत एक बार पुनः माननीय अतिथि वृंद का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो अंबिकापुर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया है। हम सब हर्षित महोदय और हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। आप सभी सुधीजनों, खिलाड़ियों से निवेदन कृपया अपने स्थान पर सम्मान आप खड़े हो जाए और साउंड से निवेदन करूंगी कृपया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्ले करें।
राष्ट्रगीत के पश्चात अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हमारे अतिथियों का पुष्प हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन श्री राम विशाल नेताम जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। सांसद सरगुजा श्री सीतामढ़ी जी महाराज से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक लुड्रा श्री प्रबोध मीज जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोपो जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय महापौर नगर निगम श्रीमती मंजूषा भगत जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री यशवंत कुमार सर से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र दुबे सर से निवेदन करूंगा पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा सर से निवेदन करूंगा पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। भाजपा जिलाध्यक्ष अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा सर से निवेदन करूंगा पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अखिलेश सोनी जी से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत। भाजपा महामंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से पुनः निवेदन माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन कि माननीय पर्यटन मंत्री जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा सर से पुनः निवेदन माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से पुनः निवेदन माननीय मंत्री महोदया का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे विशेष रूप से आमंत्रित हमारे बीच में अर्जुन अवार्ड और भारत के लिए गोल्ड मेडल कुश्ती में लाने वाली श्रीमती गीता फोगाट, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड पाया है, कलेक्टर सरगुजा से निवेदन करूंगा पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें श्रीमती गीता फोगाट जी का। इनके ऊपर बनी नायिका के रूप में दंगल फिल्म, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिने जगत में सिनेमा का किया था। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा श्रीमती गीता फोगाट जी का पुष्प हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें।
कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन, हमारे बीच में उपस्थित है सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज जी का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित है सांसद सरगुजा, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद महोदय का। और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ से करे महोदय। अंतःकरण मन से हम छत्तीसगढ़ का यह ओलंपिक में सरगुजा जिला आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी। राम कुमार सिंह एडी सर से निवेदन करूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर युवा एंड स्पोर्ट। सीओ जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा, श्री प्रबोध मिंज माननीय विधायक लुंड्रा का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सरगुजा श्री सुनील कुमार नायक सर से निवेदन, माननीय विधायक लुंड्रा का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। श्री विनय कुमार अग्रवाल सर से पुनः निवेदन, श्री राम कुमार टोपो जी माननीय विधायक सीतापुर का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सरगुजा श्री सुनील नायक सर से निवेदन, राम कुमार टोपो जी का माननीय विधायक सीतापुर पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री राम कुमार सर से निवेदन, हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय विश्वजीत सिंह तोमर जी माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर श्री सरजीत पाठक जी से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामकिशन सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा संभाग, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिला खेल अधिकारी विकास सिंह से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित श्री राम लखन पैकरा जी माननीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ, पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती मंजूषा भगत जी का। मैं आदरणीय श्रीमती स्मिता अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी, अधीक्षक भूल एक अधिकारी, कृपया श्रीमती मंजूषा भगत जी का अंतःकरण मन से स्वागत करें महोदय। आज के इस खेल में आपका अंतः स्वागत महोदय। हम सबके बीच श्रीमती निरूपा सिंह जी उपस्थित है, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत। मैं अग्रवाल मैम से पुनः निवेदन करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत अभिनंदन करें महोदय। हम सबके बीच आदरणीय श्री अखिलेश सोरे जी प्रदेश महामंत्री जी उपस्थित है, आदरणीय बाज सर से निवेदन करूंगी कि महोदय कृपया पुष्पगुच्छ से महोदय का स्वागत अभिनंदन करें महोदय। ओलंपिक के इस गेम में आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। हम सबके बीच भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सिसोदिया सर उपस्थित है। मैं बाज सर से पुनः निवेदन करूंगी कि महोदय उनका स्वागत अभिनंदन करें। अन्य मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए आदरणीय गिरीश गुप्ता सर से, आदरणीय सरवीज पाठक डीएमसी सर से निवेदन करूंगी, डॉक्टर प्रशांत सर से भी निवेदन करूंगी, श्री तुलसी राम दिनकर जी से निवेदन करूंगी कि महोदय सभी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। सरगुजा ओलंपिक 2026 में आप सभी का स्वागत, कृपया जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें सरगुजा ओलंपिक का। हम कुछ ही क्षणों में अन्य कार्यक्रमों के सहभागी बनेंगे। मार्च पास्ट की तैयारी कृपया सभी से हो जाए और मंचस्थ अतिथियों का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से आप सभी का आगमन, आदरणीय सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में आप सबके आगमन से हम सब हर्षित और गर्वित महोदय। एक नया आयाम, कृपया मार्च पास्ट की तैयारी कर लें। फील्ड मास्टर श्री सौभिक दास गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मार्च पास्ट की तैयारी करें और आपको मैं मार्च पास्ट के लिए आपको माइक प्रदान कर रही हूं। आदरणीय सौभिक दास गुप्ता जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया मार्च पास्ट की सलामी के लिए मंच के सम्मुख आ जाएं। हमारे 6 जिले से उपस्थित 2200 की संख्या में हमारे खिलाड़ी जो 12 विधाओं में उपस्थित हुए हैं। माननीय अतिथियों से मेरा हार्दिक आग्रह है मार्च पास्ट की सलामी के लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं। फील्ड मार्शल सौभिक दास गुप्ता जी ने कौशन दिया और इस तरह से क्रम से सारे 6 जिलों के खिलाड़ी बारी बारी से सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। और आज के शानदार कार्यक्रम में 5 संभाग विभिन्न परिधानों में रंग बिरंगित सबसे पहले
पहले मार्च पास्ट के लिए है सौभिक दास गुप्ता के नेतृत्व में बलरामपुर, जो पूरे आसमानी परिधानों में शामिल हो रहा है। मानो लग रहा है पूरा आसमान आपने आज अपने ऊपर थाम लिया है। और नीले ध्वज के साथ कराटे के नेशनल खिलाड़ी गीता दोहरे नेतृत्व कर रही हैं, जो शांति, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक नीले परिधानों में। और ठीक मुख्यमंत्री मंच के ठीक समक्ष गुजरते हुए सौभिक दास गुप्ता जी, नेशनल प्लेयर गीता दोहरे जी सहस्र कदम से उन्होंने अपने महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। और जैसे मन ही मन वो अभिवादन कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो कि बढ़े चलो कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। सदे हुए कदमों के साथ उसके ठीक पीछे जशपुर विभिन्न ऊर्जा, उत्साह, खुशी और साहस के साथ ऑरेंज रंग के परिधानों में और राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी एनीमाला तिर्की नेतृत्व कर रही हैं अपने पूरे इस ग्रुप का, जो ऊर्जा का प्रतीक, साहस का प्रतीक और साथ ही साथ खुशियों से झूमता हुआ पूरा जशपुर। ठीक उसके पीछे कोरिया। सरगुजा ओलंपिक 2026 और हमारे कुल खिलाड़ियों के द्वारा यह मार्च पास्ट दूसरे क्रम में जशपुर और तीसरे क्रम में मुख्य मंच के सामने से ठीक गुजरता हुआ कोरिया जिला पूजा सूर्यवंशी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल के लिए गरिमा, प्रतिष्ठा, स्थिरता, परिपक्वता का यह रंग निश्चय ही हमारे इन खिलाड़ियों में उत्साह, ऊर्जा इस पूरे खेल महोत्सव में, खेल के महाकुंभ में और चैन साहब स्पोर्टा जी के नेतृत्व में बैंड वादन साथ में मंच के सम्मुख गुजरता हुआ प्राकृतिक समृद्धि, उन्नति का हरा रंग मनेंद्रगढ़ जिले से सुंदर पॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी हैं, और इसके पश्चात रंग नीला पीला जो क्रमशः सूरजपुर और सरगुजा को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है। और सुमधुर ध्वनि बैंड के चैनसा किस्पोटा के नेतृत्व में और ठीक बाद सूरजपुर नीले रंग के परिधानों में पार्वती सिंह एथलेटिक्स की नेशनल प्लेयर अपने पूरे खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रही हैं, पूरे संभाग का नेतृत्व कर रही हैं। निश्चित रूप से आप सभी खिलाड़ियों को एक नया मंच और नया आयाम मिलेगा। और उसके ठीक पीछे मेजबान सरगुजा पीले रंग में ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि और आशा का प्रतीक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी शालिनी मिंज के नेतृत्व में, और यह कहने को तैयार कि हम सब आपके स्वागत हेतु आतुर। अगर आज कुछ गलतियां हुई हैं तो हम सब क्षमा प्रार्थी। मेजबान सरगुजा उन सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत कर रहा है जो विभिन्न रंग के परिधानों में आज यहाँ उपस्थित हुए। और सरगुजा बैंड चैनसा के स्पुटा के नेतृत्व में 374 विनोद कुमार भगत जो बिग ड्रम में अपना ताल दे रहे हैं, 709 अशोक क्रिकेट का साइड ड्रम वादन में, और गणेश बिग ड्रम वादन में, सैनिक श्याम कुमार हेला क्लारनेट वादन में, और साथ ही श्याम कुमार बैगा के नेतृत्व में आज पूरी यह पुलिस बैंड सुमधुर ध्वनि में अपने परेड का नेतृत्व करते हुए सौभिक दास गुप्ता जी विभिन्न संभाग जो आज इसमें शामिल हुए हैं। सबसे पहले बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर और सरगुजा, और सभी अतिथियों ने बहुत सहज तरीके से इसकी सलामी ली। और अपने अपने स्थानों पर आप सभी से निवेदन कि कृपया महोदय आप सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हम साक्षी बन रहे हैं सरगुजा ओलंपिक जिसमें 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया, और आज हमारा सौभाग्य कि हम इस आयोजन के मेजबान हैं। और साथ ही शुभंकर के रूप में गजरू जो साहस और एकता का प्रतीक। धन्यवाद पुलिस बैंड। सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर गजरू महाराज जो वनांचल क्षेत्र सरगुजा में हर जंगल में हमारे गज पाए जाते हैं, उन्हीं से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा ये खिलाड़ी के रूप में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए गजरू। और अब स्वागत, उद्बोधन और सरगुजा ओलंपिक के संक्षिप्त प्रतिवेदन वाचन के लिए ससम्मान में माइक्रोफोन पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को। तो अभी आप अंबिकापुर से लाइव देख रहे हैं जहां पर सरगुजा ओलंपिक 2026 का आगाज हो चुका है। इस आयोजन की अध्यक्षता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। तो वहीं इस आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय के साथ कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सरगुजा ओलंपिक 2026 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, सीतापुर के सांसद आदरणीय प्रबोध मिन जी, लुंड्रा के सीतापुर के सांसद रामकुमार टोपो जी, और अरे कैसा हंसी आए तुम्हें, वो बहुत टोपा टाकी कर रहे ना, ऊपर चढ़ते ऊपर ना। और कुश्ती में ओलंपिक जीतने वाली हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाली ऐसे अर्जुन अवार्ड से विजेता गीता फोगाट जी आज हमारे बीच हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, यहाँ की महापौर मंजूषा भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के सभापति, यहाँ के जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय लिंग सिंह मेजर जी, राम लखन पैकरा जी, अंबिकेश केसरी जी, आलोक दुबे जी, करताराम गुप्ता जी, यहाँ के आईजी साहब, आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, खेल विभाग के आए हुए समस्त अधिकारीगण, पूरे संभाग से आए हुए सभी खिलाड़ी बंधु, नागरिक बंधु, मीडिया के साथी, अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, बहुत ही खुशी की बात है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे खेल मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने सहृदयता दिखाते हुए सरगुजा ओलंपिक की सहर्ष स्वीकृति दी और आज हमारे संभाग के खिलाड़ी बंधुओं को ये खेलने का अवसर मिला। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरगुजा संभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में प्रतिभागिता करने पहुंचे संभाग के सभी जिलों से यहाँ आए हुए खेल विधाओं के प्रतिभागी एवं ऑफिशियल एवं आयोजन को सफल बनाने वाले परिश्रमी साथियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक प्रदेश में खेलों का माहौल तैयार कर राज्य के सभी खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने का लगातार कार्य कर रहा है। सरगुजा ओलंपिक 2026 में कुल 11 खेल विधाएं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कराते, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा प्रदर्शनी खेल के रूप में रस्सा की सम्मिलित किया गया है। सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों से कुल 3,49,370 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें 1,59,712 पुरुष प्रतिभागी एवं 1,89,658 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। सबसे अधिक एथलीट खेल में 43,870 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरगुजा ओलंपिक के विकास खंड स्तरीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य संभाग के समस्त 32 विकास खंडों में आयोजित किए गए, जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन संपन्न हुआ,
जिला स्तर के विजेता खिलाड़ी आज संभाग में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें जिला सरगुजा से 416, बलरामपुर रामानुजगंज से 357, जसपुर से 443, कोरिया से 301, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से 311 और सूरजपुर से 362 सहित कुल 2190 खिलाड़ी सभी 12 खेल विधाओं में प्रतिभागिता करेंगे। आज 3 दिवसीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया जा रहा है। 21 से 23 मार्च तक यहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत खेल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए क्रमशः राशि 5,000, 3,000, 2,000 तथा दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों के लिए क्रमशः 10,000, 6,000 एवं 4,000 के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान किए जाएंगे। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी विजेता खिलाड़ियों को विशेष रूप से सीनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 3,000 रुपये एवं जूनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 2,400 रुपये की खेल वृत्ति का भी प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज आपकी हौसला को बढ़ाने आप सबके बीच उपस्थित ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का मैं विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपने राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। आप देश के सभी नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संभाग के, अभी तो आपसे मिले थे, हमारे स्कूल के खिलाड़ी लोग कितने खुश थे, कितने गौरवान्वित थे कि आपने बहुत अच्छा सरगुजा के लिए ये आयोजन किया है। मैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा, आपको सरगुजा ओलंपिक से लेकर ओलंपिक खेलों तक के सफर हासिल करना है। इसके लिए आप पूरे लगन से परिश्रम और अभ्यास से करें और राज्य शासन, हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं पुनः आप सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित फ्री स्टाइल रेसलर, जो हमारे प्रतिभागी खिलाड़ियों और नवोदित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रही थी और उन्हें आशीष देने आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नारी शक्ति और खिलाड़ियों के लिए, प्रत्येक जन के लिए उत्साह का प्रेरणा स्रोत श्रीमती गीता फोगाट जी को मंच पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूं। आप सादर आमंत्रित हैं। मां महामाया की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है महोदया, और निश्चय ही हमारे लिए आप आदर्श हैं। एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सरगुजा ओलंपिक 2026 के शुभारंभ में माननीय सीएम सर श्री विष्णुदेव जी एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथि जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज इस सरगुजा ओलंपिक 2026 के शुभारंभ पे मुझे आप सबके बीच में बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया है। मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ सर। और क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और कुश्ती जगत, कुश्ती के खेल से मैं आती हूँ, और जब देश में या विदेश में कहीं पर भी जहाँ खेलों का आयोजन होता है तो वहाँ जाकर मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। और जब मैं सरगुजा में अभी आई और जब मैंने पूछा यहाँ पे कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो और जब ये जाना मैंने कि खिलाड़ियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं, तो मेरी खुशी और दुगनी हो गई। मैं माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करती हूं, जो सरगुजा जैसे शहर में इतने बड़े खेलों का आयोजन किया है, जिससे खिलाड़ियों में एक उत्साह तो है ही, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो खिलाड़ियों
के अंदर एक उम्मीद होती है, एक सपने जगते हैं कि वो भी एक दिन ओलंपिक से मेडल जीत के आए। और मुझे याद है, हम भी हरियाणा से एक छोटे से गांव से आते हैं, और जब जिस तरह से आज आप एक ये सरगुजा ओलंपिक गेम में एक स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में भाग ले रहे हैं, इसी तरह हमने भी अपने खेलों की शुरुआत की थी। और लेकिन हमारे पिता का सपना था कि एक दिन हमारी बेटियां ओलंपिक से मेडल जीतें, ओलंपिक तक जाएं। और जब उन्होंने वो सपना देखा, उतने जितने आप बड़े सपने देखते हैं और उसके पीछे मेहनत करते हैं और आप जी जान लगा देते हैं, तो कोई वो सपना नहीं, कोई वो मुकाम नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से सीएम साहब ने और पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इन खेलों का आयोजन किया है, ये आयोजन इसी तरह से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आने वाले जो आगे ओलंपिक्स हैं उनमें छत्तीसगढ़ से भी खिलाड़ी देश को ओलंपिक में मेडल जिताएं, मैं ये उम्मीद करती हूं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, कि अपनी बेटियों को खासकर कि आप किसी भी तरह बेटों से कम ना आकिए, क्योंकि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उनको सहारा बनिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम बेटियां होकर के समाज से लड़के, दुनिया से लड़के हम इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं, तो हर एक वो बेटी गांव से निकल करके हर एक मुकाम को हासिल कर सकती है। मैं दोबारा से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। और मैं कहना चाहती हूं कि आप जब जीतते हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन जब हार जाएं अभी किसी कंपटीशन में आप, क्योंकि एक खिलाड़ी जीतता है, एक हारता है, अब कभी हार जाएं तो आप निराश नहीं होना, आप दुगनी मेहनत करके आप ये सोचें कि अगर मेरी हार हुई तो मेरी क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी पे काम करके आप दुगनी मेहनत करके आप वापसी कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस अगले गेम में आप जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे। आप इसी तरह आप लोग खेलों में भाग लेते रहिए, नशे से दूर रहिए, जो बुरी समाज में जो चीजें हैं उनसे आप दूर रहिए। और अगर आप नशा करना चाहते हैं तो आप खेलों का कीजिए, स्पोर्ट्स का कीजिए और नशा कीजिए देश को ओलंपिक में मेडल जिताने का, जिससे हम सबको बहुत ही खुशी और गर्व होगी। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सरगुजा वासियों का, सीएम साहब का और सभी खिलाड़ियों का, कि मुझे इतना मान सम्मान और प्यार यहाँ पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उद्बोधन के क्रम में बहुत आदर और हर्ष के साथ आमंत्रण दे रही हूँ श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास महोदय, सादर निवेदन। सरगुजा ओलंपिक अपने आप में एक पहली बार हम लोग सुने हैं कि सरगुजा में भी ओलंपिक हो रहा है, और सरगुजा ओलंपिक के सूत्रधार छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और इसी संभाग के रहने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। इतना से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा जोरदार पीछे तक बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया एक और जयकारी लगाइए। आज यहां गीता फोगाट जी आई हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। बाकी मैं बताऊंगा, जो मंत्र दी हैं उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। आज इस सरगुजा ओलंपिक का हमारा लगातार एक कार्यक्रम
अभी आज उद्घाटन से लेकर के 23 तारीख तक चलने वाला है और इसमें हमारे इस कार्यक्रम में आज उद्घाटन के वेला पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान और स्वाभिमान उसके एक प्रतीक के रूप में यहां पर उपस्थित हुई हैं। नेशनल अवार्ड से यहां नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भारत का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाले ऐसे राष्ट्रीय प्लेयर गीता फोगाट जी हैं। आज हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारी सरकार में पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री आदरणीय हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर उपस्थित महिला बाल विकास विभाग के हमारे लोकप्रिय नेत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे इस संभाग के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक द्वय आदरणीय हमारे प्रबोध मिश्र जी, आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। और दोनों को बता दूं, गीता जी को मालूम होना चाहिए कि हमारे दोनों विधायक ये कहीं न कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अच्छा नाम कमाए हैं। आप लोग दोनों थोड़ा खड़े हो जाइए, देखिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप लोग और फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी हैं और युवाओं के हमारे बड़े ही युवाओं के नेतृत्व करने वाले हमारे युवा आयोग, छत्तीसगढ़ का युवा आयोग बना है, उसमें युवा आयोग के हमारे चेयरमैन दिग्विजय सिंह तोमर जी हैं। हमारे नगर निगम के हमारे प्रथम महिला आदरणीय मंजूषा भगत जी हैं। यहाँ पर नगर निगम के सभापति जी यहाँ पर हैं हरविंदर भाई टीनी, साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी यहाँ हम लोग महिला ही बनी है। हमारे यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी साथीगण, हमारे जिला भाजपा के हमारे बड़े दमदार, भी बड़े कुश्ती के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारत सिंह सिसोदिया जी, और हमारे प्रदेश भाजपा के महामंत्री अखिलेश सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के हमारे इस जिले के हमारे अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राम किशुन सिंह जी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय हमारे प्रदेश का उपाध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा जी हैं। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल सिंह मेजर जी, आदरणीय हमारे सभी ललन प्रताप सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस जिले के, इस संभाग के हमारे कमिश्नर दुग्गे साहब, हमारे आईजी हमारे दीपक झा साहब, साथ ही साथ हमारे यहाँ के कलेक्टर जो अभी नए आए हैं, नए आकर के ही इन्होंने जो शुरुआत किया है, मुझे लगता है कि जिले के बेहतरी करना चाहते हैं तो अजीत बसंत जी हैं, जिला के हमारे अभी नवनियुक्त हमारे नवपदस्थ अभी कलेक्टर अजीत बसंत जी, पुलिस के हमारे पुलिस अधीक्षक राजेश जी सहित तमाम सारे हमारे पीछे बैठे हुए सभी, मंच पे बैठे हुए सभी साथीगण, सामने बैठे हुए तमाम सारे विविध क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने वाले ऐसे देवियों सजनों और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए इस संभाग भर से विभिन्न जिलों से, जैसे अभी राजेश अग्रवाल जी ने, मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न अलग अलग जिलों से
जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं, ये प्रतिभागी आज कुल खिलाड़ियों की संख्या 2190 है। 2190 जिन्होंने 12 खेलों में अपने प्रतिभा का यहाँ परिचय कराया है। आज हम सब का, सरगुजा वासियों का, सरगुजा संभाग के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात है। बड़ी एक कहना चाहिए ये हमारे सरगुजा वालों के लिए, हम लोग का सरगुजा ओलंपिक होने से ये हुआ कि आज करीब 3,49,370 इतने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग सिर्फ बस्तर के नाम सुना करते थे कि बस्तर में ओलंपिक हो रहा है। 2 साल से ओलंपिक बस्तर में हो रहा था। सरगुजा वासियों का, सरगुजा के जनप्रतिनिधियों का अंदर ही एक तरह से घुटन हो रहा था कि हम लोग सरगुजा में नहीं होगा क्या। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक एक बात जब पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, क्योंकि सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय हमारे प्रदेश के खेल मंत्री आज यहाँ अभी अपना आदरणीय अरुण साव जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का भी हम अभिनंदन करते हैं। आज वो इस समय विशेष काम में अभी असम प्रदेश में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो समापन कार्यक्रम होगा उसमें जरूर आएंगे। हम सब सरगुजा वासियों के लिए यहाँ की जमीन, यहाँ की दरा, यहाँ की मिट्टी में यहाँ ये ताकत है, शक्ति है, क्षमता है कि यहाँ एक से एक खिलाड़ियों को, एक से एक प्रतिभावान लोगों को एक तरह से पूरा देश में नाम भी लोगों ने कमाया है। तो निश्चित ही सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से हमारे ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो अपनी विधा के माध्यम से, अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से निश्चित ही इस मंच के माध्यम से कहीं न कहीं देश में अपना नाम रोशन करें। ऐसा सोच करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं समझता हूं कि आज तक इस तरह का किसी ने सोचा नहीं था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अनेक क्षेत्र में हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की है, एक से एक हम लोगों ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबके लिए हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, उनके लिए निर्णय कर रहे हैं। तो आज एक सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया है। तो वहीं इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से प्रतिभागी शामिल हैं। 12 खेलों में संभाग स्तर पर यह मुकाबला किया जाएगा। तो वहीं सरगुजा ओलंपिक 2026 का आगाज हो चुका है। किस प्रकार से एक तरह से नवाचार किया जा रहा है। हमारा एक नवाचार है खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, उनके बीच में हमें कई ऐसे हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं खेल के लिए। क्रिकेट में बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खो-खो से लेके, कबड्डी से लेकर के, हॉकी से लेके, बैडमिंटन से लेकर के, बास्केटबॉल से लेकर के, अनेक जितने भी तीरंदाजी से लेकर तीरंदाजी में भी बहुत अच्छा
जिस प्रकार से गीता फोगाट जी ने आज संदेश दिया है इस मंच में आकर के, आज ये बात एक एक गांव तक, एक एक घर तक जाना चाहिए कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में किस प्रकार से एक तरह से नवाचार किया जा रहा है। हमारा एक नवाचार है खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, उनके बीच में हमें अनेक कई ऐसे हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं खेल के लिए। क्रिकेट में बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खो खो से लेके कबड्डी से लेकर के हॉकी से लेके बैडमिंटन से लेकर के बास्केटबॉल से लेकर के अनेक जितने भी तीरंदाजी से लेकर तीरंदाजी में भी बहुत अच्छा लोगों ने यहां कमाल किया है, उसका भी बहुत सारी उपलब्धियां यहां पे मैं समझता हूं कि हासिल अच्छा है। हमारे सरगुजा में आगाज हुआ है, निश्चित ही आगे इसका एक बहुत सार्थक परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन के अगले क्रम में बहुत आदर के साथ निवेदन कर रही हूँ सहज विनम्र स्वभाव के धनी और सरगुजा ओलंपिक के संरक्षक प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उद्बोधन के क्रम में सादर निवेदन। छत्तीसगढ़ मां तारीख की, छत्तीसगढ़ मां तारीख की, मां महामाया की, मां महामाया की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में 3 दिवसीय सरगुजा ओलंपिक का हम सब लोग शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है जिनका हम सभी लोग उद्बोधन अभी सुने हैं। हमारे सरगुजा के सपूत, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, आपके इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, सरगुजा के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे खिलाड़ी भाई बहनों का प्रोत्साहन के लिए आज हरियाणा से चलकर गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की विजेता श्रीमती गीता फोगाट जी हम लोग के बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप लोग कार्यकर्ता ध्वनि करें। बहुत बहुत उनका स्वागत है। हमारे लोधरा के विधायक श्री प्रबोध सिंह जी, सीतापुर के विधायक श्री रामकुमार टोपो जी, खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अंबिकापुर के महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, सरगुजा के जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी,
प्रदेश भाजपा के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर अनिल सिंह जी, श्री रामलखन पैकरा जी, ललन प्रताप सिंह जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रामकिशोर सिंह जी, निगम के सभापति हरविंदर सिंह टिन्नी जी, देवनारायण यादव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, हमारे सरगुजा हमारे सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के यशवंत कुमार, सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुर्गे, आईजी श्री दीपक झा, यहाँ के कलेक्टर अजीत बसंत, एसपी राजेश अग्रवाल, सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, सज्जनों और आज इस संभागीय स्तर के इस सरगुजा ओलंपिक में भाग ले रहे 2000 से भी ज्यादा हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और नवरात्रि का समय चल रहा है, मां महामाया की पवित्र भूमि में हम सब लोग आए हैं। आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां महामाया का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और जैसा आदरणीय रामविचार नेताम जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि लगातार 2 साल से बस्तर में ओलंपिक हो रहा है और सरगुजा में नहीं हो रहा था, तो थोड़ा इधर के हमारे लोगों में थोड़ी सी उदासीनता थी और हम लोग तक ये बात पहुंची और हम लोगों ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया। आज हमारे खेल मंत्री जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साहब जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, शायद समापन में उपस्थित होंगे, विशेष कारण से वो बाहर हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय रामविचार जी, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, लक्ष्मी राजवाड़ी जी, सब मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होना चाहिए और इस सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है अपने आप में बहुत बड़ा है, केरल प्रदेश से बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर वो क्षेत्र है। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा समय तक वो क्षेत्र आतंकवाद, नक्सलवाद से ग्रसित रहा और विकास से वो क्षेत्र अछूता रहा। और जब हम लोग अभी सरकार में आए पिछले 2 साल पहले और डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि 31 मार्च इसी महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनके संकल्प के अनुसार काम शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। और हम अपने जवानों को भी उनके अंदर साहस को नमन करना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो रहा है। तो हम लोग वहां के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2 साल पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे और पहले ही साल 1,65,000 लोगों का पंजीयन हुआ था और दूसरी साल इस साल संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गया, 3,91,000। और एक खुशी के बाद कि बस्तर ओलंपिक में जो पुनर्वासित हमारे नक्सली थे उनकी भी पूरी टीम बस्तर ओलंपिक में भाग ली। नुआ वार्ड, नया राह, नुआ वार्ड मतलब नया राह, इस नाम से उनकी भी टीम और संभाग स्तर में करीब 700 खिलाड़ी
पुनर्वासित आत्मसमर्पित आतंकवादी खिलाड़ी मतलब नक्सलवादी खिलाड़ी पहुंचे थे। ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग का सौभाग्य है कि जब हम लोग यहाँ पर सरगुजा ओलंपिक इसका भी शुभारंभ किए तो शुरू में हम लोग इसका शुभंकर बनाए गजरू, जो यहाँ पर खड़ा है गजरू, प्रथम देव गणेश जी हैं, जिनकी किसी भी अनुष्ठान में पहली पूजा होती है तो गणेश भगवान को शुभंकर मानकर आज गजरू को हम लोग शुभंकर बनाए इस सरगुजा ओलंपिक का और 3,49,000 से ज्यादा पंजीयन यहाँ भी हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है और आज यहाँ पर संभाग स्तर में हमारे संभाग के सभी जिलों से 2,000 से ज्यादा हमारे भाई और बहन इस सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने के लिए आज आए हुए हैं। 3 दिनों तक ये चलने वाला है और हमारे संस्कृति मंत्री बता चुके हैं कि इसमें 12 विधा है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह से 12 विधा है। 12 खेलों को इस सरगुजा ओलंपिक में शामिल किया गया है। मैं इस अवसर पर 3,49,000 से ज्यादा खिलाड़ी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई जो इस सरगुजा ओलंपिक में पंजीयन कराए, इसमें भाग लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इतनी बड़ी संख्या खेल के प्रति उनका प्रेम और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आने वाले सालों में हम लोग फिर से लगातार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन करते रहेंगे और इसके लिए हम लोग बजट में भी प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक का ये सरगुजा ओलंपिक का आयोजन होता रहेगा और क्योंकि हम लोग रेड भी हुए हैं और भी कई कार्यक्रम है, इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं करते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसलिए प्रदेश में एक तो खेल अलंकरण समारोह उसका हम लोग आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के जगत में जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए खेल अलंकरण समारोह होता है। इसमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं। और हम लोग बस्तर ओलंपिक मैडम फोगाट बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले ओलंपिक में यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को भी भाग लेना चाहिए और मेडल जीतना चाहिए। तो मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लें, इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का कोई बेटा बेटी खाली ओलंपिक में भाग लेगा तो उसको सरकार 21 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देगी, 21 लाख रुपया। और अगर भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे तो उनको शासन से 3 करोड़ रुपया मिलेगा और अगर रजत पदक जीतकर लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतकर लाएंगे तो 1 करोड़ रुपया उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ये हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदेश में सब काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को चला रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, जगह जगह स्टेडियम वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। कई ये सरगुजा संभाग में आने वाले समय में हमारा जो पंडरा पाट का क्षेत्र है वहां पर आर्चरी का एकेडमी बनने वाला है, जिसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। बहुत जल्द वहां पर आर्चरी का, धनुर्विद्या का वहां पर एकेडमी होने वाला है और भी खेलों का हम लोग जगह जगह एकेडमी खोलने वाले हैं और खेल को आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं।
साल का है, वो 100 मीटर रेस में क्वालिफाइड हुआ है, विजयी हुआ है। मात्र 10.18 सेकंड में इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। उसी तरह से 200 मीटर रेस में 20.32 सेकंड में वो भी इंडिया में, दोनों में 100 मीटर में और 200 मीटर रेस में रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में टैलेंटों की कमी नहीं है, प्रतिभावान लोगों की, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सिर्फ उनको अवसर देने का काम है और वो काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग का सौभाग्य है कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम जो पहली बार हमारे देश में हो रहा, उसकी भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम का आयोजन हो रहा है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। आने वाले 25 मार्च को इसका शुभारंभ होगा। हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी वो इसका शुभारंभ करेंगे। और मैं सरगुजा वालों को बताना चाहूंगा कि कुछ खेल यहाँ भी होगा। सरगुजा की धरती में भी नेशनल ट्राइबल गेम का कुछ खेल यहाँ भी होने वाला है। ये सौभाग्य का विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एसटी मोर्चा के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। वो धन्यवाद दे रहे थे। हमारे कल परसों जो नवरात्रि का, हिंदू नववर्ष का पहला दिन था, उस दिन बहुत बड़ा विधेयक हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास हुआ है। धर्म स्वातंत्र बिल पास हुआ है और अब जो छल कपट से, ठग के प्रलोभन से टैलेंट हैं उनके लिए ये खेल अलंकरण समारोह होता है, जिसमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं। और हम लोग बस्तर ओलंपिक, मैडम फोगाट बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले ओलंपिक में यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को भी भाग लेना चाहिए और मेडल। पिछले समय भारी घपला हुआ, घोटाला हुआ, इतना तक कि पीएससी जैसी संस्था में भी घोटाला हुआ। लेकिन आज 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनकर अपने माता पिता के साथ आते हैं धन्यवाद देने। उनके चेहरों में जो खुशी होती है। लेकिन पिछली सरकार में किस तरह से उसमें घपला हुआ, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। अब चौकीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है, इसलिए अब ऐसा कानून, एक सख्त कानून लगाए हैं, बनाए हैं, विधेयक पास किए हैं कि अब इस तरह का अगर कोई गलती होगा तो सख्त से सख्त उसमें सजा है। और उसी तरह से अब जैसे भर्तियों में बहुत विलंब होता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को भी सरल करके उसके लिए विधेयक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसके तहत अब जल्दी जल्दी भर्तियां भी होगी और हमारे बेटा बेटियों को हर विभाग के लिए सेम कोर्स के लिए अलग अलग परीक्षा देना नहीं होगा। जैसे सब इंजीनियर आपके पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, आरएस में भी होते हैं, इरिगेशन में भी होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग परीक्षा देनी होती थी। अब वो एक परीक्षा में ही हर विभाग के सब इंजीनियर भी बनेंगे। इस तरह का परीक्षा का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये 3 विधेयक अभी के बजट सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्रदेश के युवाओं को, हमारे जनजाति समाज के लोगों को, जिनके अंदर में ज्यादा धर्मांतरण होता था, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में ये सरगुजा ओलंपिक
जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है ये ठीक से संपन्न हो और इस ओलंपिक से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी निकले, ऐसी शुभकामना देते हुए और इसके आयोजन के लिए हम खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को, की पूरी टीम को, मंत्री जी को और सरगुजा वासियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधिवत सरगुजा ओलंपिक के प्रथम आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रथम सरगुजा ओलंपिक आयोजन की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। आप सभी से निवेदन, मैं संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके पश्चात शपथ के लिए मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री आयुषी दीवान को बुलाती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी प्रांगण में उपस्थित आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करें और खेल भावना के लिए दृढ़ संकल्पित होकर शपथ लें। आप सभी से निवेदन। हम सब शपथ लेते हैं कि हम सरगुजा ओलंपिक खेल में नियमित नियमों एवं विधियों का पालन करते हुए खेल के गौरव एवं अपने जिले के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद आयुषी दीवान जी। और अब मशाल प्रज्वलन के लिए सादर एडिटर से निवेदन करूंगी कि तत्काल मशाल को मंच के समक्ष लाए और राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल आदित्य सिंह और इसी बात की जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, महोदय जी से निवेदन करूंगी कि ओलंपिक का यह मशाल हम सबको प्रेरणा दे कि हम अनुशासन के साथ खेलें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मशाल को प्रज्वलित और कर्तव्यों से स्वागत करें सरगुजा ओलंपिक 2026 का। निश्चित रूप से यह मशाल का प्रज्वलन हम सबको एक नई दिशा प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में जो खिलाड़ी अनुशासन के साथ, साहस के साथ और दृढ़ता के साथ इस खेल को खेलेंगे और मशाल को लेकर और मैं स्मृति टीम के लिए सादर निवेदन करूंगी श्रीमान यशवंत सिंह, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग को कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री विष्णुदेव साय जी को ओलंपिक का स्मृति चिन्ह प्रदान करें और साथ ही आदरणीय से निवेदन कि ओलंपिक का चिन्ह आपके मानस पटल पर अंकित रहे और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगी कि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। महोदय आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन कि स्मृति चिन्ह श्री राजेश अग्रवाल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय महोदय। और यह आपके मानस पटल पर आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ा जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी आज का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन कि श्री चित्तौड़गढ़ जी महाराज माननीय सांसद महोदय को दे और आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन की श्रीमती गीता फोगाट नेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान आपके आगमन से निश्चित रूप से यह ताकत और संघर्ष और निश्चित रूप से अनुशासन के साथ हम सबको प्रेरित कर रहा है और आज का स्मृति चिन्ह आप सभी को समर्पित। यह दिन आपके मानस पटल पर अंकित रहे और अनुशासन, दृढ़ता और साहस के साथ हम ओलंपिक 2026 का आगाज कर रहे हैं और 3 दिवसीय है खेल का दिन। और कृपया इन सभी अतिथि महोदय को आज का मोमेंटो प्रदान करें आदरणीय विधायक महोदय जी को। विधायक लुंड्रा आभार के लिए आदरणीय संभागायुक्त महोदय जी